हुई जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र ऐसा आता है कि जनाबाई छोटी सी थी, तब से ही आपके मन में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई थी। तो आषाढ़ की एकादशी जब आती है तब पंढरपुर में बहुत सुंदर उत्सव होता है ठाकुर जी का। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाकर के श्री पंढरपुर में आनंद करते हैं। सबको दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के, क्योंकि ऐसा मान्यता वहां पर कि आषाढ़ की एकादशी पर ठाकुर जी आकर के ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। सब शिखर को ही देख के चले जाते हैं, मंदिर में भीतर कोई नहीं जा पाता। और ऐसा नाद प्रकट करते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि पंढरपुर के ऊपर शिखर के जो कलश हैं वो कलश तक झूमने लग जाते हैं, इतना स्वर प्रकट होता है। तो जनाबाई अपने माता पिता के साथ में पंढरपुर गई, और जैसे पंढरपुर पहुंची तो ऐसा वर्णन है उनकी लीला में, उनके चरित्र में, कि पंढरपुर जाते ही इतनी भीड़ थी कि एक हाथ माँ ने पकड़ा, एक हाथ पिता ने पकड़ा, कि भीड़ में चलते 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 खोने वाली थी, लेकिन माता पिता ने इतना कस के पकड़ा कि जनाबाई खो नहीं जाए। लेकिन जनाबाई के मन में भाव आया कि मैं कैसे भी खो जाऊं, मेरे माता पिता का हाथ छूट जाए, इन दोनों से मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं खो जाऊंगी तो मैं फिर हमेशा यहीं रहूंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के, खोने वाली तो नहीं थी पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा है, अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के, खोने वाली तो नहीं थी पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा है, अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे हैं हम लोग, खोते ही सबसे पहले खोया पाया केंद्र कहां। अरे हम खोए तो दूर की बात, हमारी कोई चीज खो जाए बिहारी जी के मंदिर में, और तो छोड़ो बंदर ही ले जाए महाराज, भैया 5 रुपए वाली नमकीन से नहीं 10 रुपए वाली फ्रूटी पिलाओ, तब छोड़े। यहां जनाबाई खुद को खोए आई, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमको कृष्ण लीला सुनाई दे जाए, ठाकुर जी की बंसी निधि वन में रात में जाके बैठेंगे, कन्हैया दिख जाएंगे, बड़े दिख रहे हैं कन्हैया। अरे महादेव, देवों के देव महादेव को जब गोपी बनना पड़ा ठाकुर जी की लीला में आने के लिए, हम कैसे। गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल भी श्रृंगार से मत लगाइएगा इसका भाव। गोपी का मतलब आपके आंतरिक इंद्रियों का भाव, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाने की इच्छुक हो जाए, चतुर्भुज दास जी का भाव है। मैं गाता हूं कथाओं, गोवर्धन वासी सांवरे। इसी पंक्ति में चतुर्भुज दास जी कहते हैं, गोपी कौन? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सा। नेत्र पिपासु हैं उनके दर्शन के लिए, कान व्याकुल हैं उनको सुनने के लिए, जिह्वा प्यासी है उनके अधरामृत के लिए, हृदय व्याकुल है उनसे मिलन के लिए, हाथ विचलित हैं उनके स्पर्श के लिए, पैर थिरक रहे हैं उनकी स्मृति में। ऐसी स्थिति जब सर्वांगीण अंग की हो जाती है तब आप गोपी बनते हैं, और तभी आपको कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है,
कृष्ण लीला दिखाई देती है। इन समस्त इंद्रियों में किसी भी प्रकार से यदि संसारी भाव विद्यमान है, आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कर तो जाओगे पर उसके मूल रहस्य को नहीं जान पाओगे, मूल भाव को नहीं जान पाओगे। जनाबाई माता पिता का हाथ छोड़ दिए, खो गई, लाखों की भीड़ में जाने कहां चली गई। अब एक बात और है, पुत्र खोया होता तो माता पिता ज्यादा प्रयास करते, पुत्री खोई तो माता पिता ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है माता पिता का। जनाबाई जैसी भक्ता को उन्होंने ढूंढा ही नहीं, खो गई, थोड़ा इधर उधर जना 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 करके चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले नहीं मिल रही, चलते हैं वापस। आप कहां ढूंढे लाखों की भीड़ में, छोटी बालिका, कहीं ऐसा नहीं हो लोगों के हाथ पांव के नीचे। अब पुराने जमाने की बात छोड़ गए। जनाबाई तो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अब मराठी अभंग तो आते, इतना प्यारा अभंग है जनाबाई का। वहां श्री चंद्रभागा जी के तट पर बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करती हैं। एक अभंग याद है, जनाबाई का नहीं है, एकनाथ जी का है। एकनाथ जी कहते हैं, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चाटे। रुक जाओ भैया, नहीं। माझे माहिर, माहिर कहते हैं मायका। जनाबाई को आके किसी ने पूछा कि हे जनाबाई, तुम्हारे माता पिता कहां हैं, तुम कहां की रहने वाली है, बालिका अकेली कहां घूम रही हो? तो मानो एकनाथ जी के भाव से कह रही हूं कि यही मेरा मायका। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। भीमा नदी कहते हैं चंद्रभागा जी को, उनके तट पर जो विराजमान पंढरपुर, यही मेरा मायका है। बोले अच्छा, माता पिता कहां हैं तुम्हारे? तब एकनाथ जी कह रहे हैं, बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठल जो है ये मेरे पिता हैं, और रुक्मणी जो है ये मेरी मां है। अच्छा, तुम्हारे परिवारी जन नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी कौन है? तब जनाबाई कहती हैं, माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। ये चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने भी साधु महात्मा संत जो विठ्ठल 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 कह करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, यही सब मेरे भाई बंधु हैं, यही सब मेरे परिवार हैं। इस प्रकार से कह करके पंढरपुर को ही अपना सर्वांगीण मान लिया, सब प्रकार से यही मेरे हैं। ऐसी जनाबाई। भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनों है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। आंतरिक संबंध तो केवल उससे जो ठाकुर जी को, वो हमारा। बहुत कड़वी बात है, बहुत कटु बात है, लेकिन यही वास्तविकता। इस प्रकार से संबंध व्याप्त करो तो ही गोपी हो आप। जाके सिर पर नित्य उर्धपुंड विराजमान, गले में कंठी विराजमान, नित्य राधा वल्लभ जी की मंगला करे, नित्य बिहारी जी को दर्शन करे, रसिक जनन की सेवा करे, वही से हमारा कोई संबंध है, वही हमारा है। तो श्री परीक्षित जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई? अब ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ।
उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है। कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है। कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। 26 छंद में श्री नाभा जी कहते हैं, बोले कैसे हैं? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, कथा सुनते भी जा रहे हैं, पर ज्यों ज्यों कथा सुनते हैं त्यों त्यों प्यास बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ऐसे कई लोग हमारे परिचय के हैं, अभी भी खूब कथा सुनते हैं, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। और सुननी वहां भी सुननी। अब हम इतनी पिला रहे हैं, हम भी इतनी कथा कह रहे हैं, हमारी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती। आराम के लिए एक दिन भी मिल जाए, उसमें भी कोई कह दे कि महाराज जी वहां एक दिन का समय दे दो, भग जाते हैं। माता जी घर के सब लोग कहते हैं एक दिन तो आराम कर। मैंने कि पता नहीं क्यों कथा 4 घंटा बैठ के जो आराम मिलता है बोलने में, वही आराम लगता है। अब उसके अलावा आराम ही नहीं लगता। वैसे ताली बजवाने के लिए नहीं बोला था मैं केवल बता रहा था। कल का ही दिन था हम पे खाली। कल भी एक वैष्णव आए, बोले हमारे यहाँ महाराज जी उत्सव में थोड़ी देर, कहे तो बहुत दिन से रहे थे, पर एक ही दिन खाली था, करेंगे थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति हो जाए, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही सब कुछ है, बस कृष्ण के अलावा और कोई स्थिति हमको अब सुधार नहीं सकती। बहुत प्यारा भाव है। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। इस पंक्ति में बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज एक बात कहते हैं, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, 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 मैं तो रटू राधा राधा नाम। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू
भजन करूं शुभ शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे गावा से मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। यहाँ विराजे राधा बस इस पंक्ति को जीवंत उतार लीजिए अपने अंदर। किशोरी जी में मन लग जाए, ठाकुर जी में मन लग जाए, बस ऐसी स्थिति हो जाए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा। मेरे मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। यहाँ विराजे श्री राधा रानी सरकार की। मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे ओ, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज बरसाना विरज रजधानी, बरसाना जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, वो मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ विराजे
जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। कौन है फिर? ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे बरसाने वाली, राधे राधे कीरत सुत प्यारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी, राधे राधे जय राधे राधे, 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 जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय, जय बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो मुख्य बात जो समझानी है वो यही है, क्या कि भैया गोपी भाव तब बने जब ऐसी स्थिति हो जाए। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम।
दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। हमारे महाराज जी एक बात और कहते हैं, पूज्य महाराज जी के पास कभी बैठो तो एक पंक्ति और गाते हैं, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बहे खारा पानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बहे खारा पानी। सीधी बात। यहां पर सुखदेव जी अब ये प्रमाणित कर रहे हैं, परीक्षित जी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो गोपी भाव में युक्त हो चुके हैं। अब उनकी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहते। अब आपके लिए प्रश्न है कि महाराज जी हम कैसे ऐसे बने, हमारे मन में ये भाव कैसे आवे। भैया वृंदावन में प्रेम प्रदायक, प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और पांचवें हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन 5 दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ, उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिख रहा अनुकूल, उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात, किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हमारे हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए महाराज। ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं, नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि महाराज टिप टॉप बन के, ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें भाभी जी मैया बुला रही है आपको, तो घर पे कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट देख रही, सुबह थे आपकी इंतजार में, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाएं, उनके पास जावें, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सुबह थे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे नंद बाबा हमको जानते हैं, ठाकुर जी अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ, वहां पे बाट नहीं आ रहे हैं बेचारे बाबा हमारे, सुबह थे भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संज्ञग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको वंदन करते, सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे, ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में। आज भी बिहारी जी को देखो, राधा रमण जी को देखो, आपको पादुका दिखती है? नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है? शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में।
कम से कम ये नियम बनाओ। जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो 2-4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत पहनो। पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो। और अगर ऐसा कुछ है रोगग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं। जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहनो। हमारे श्री जी महाराज, आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसी प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते और वृंदावन में आते ही सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने। और भलिया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगी भी नहीं, मन में ये ग्लानी भी नहीं होगी, बताओ पादुका खो गई हमारी। अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया, केवल परिक्रमा मार्ग में नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है। पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा। आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी किरा से लेकर के कहीं जमुना जी तक कहीं भी जा रहे हो, सबरी परिक्रमा है। सब जगह एक जैसी रहो, एक ही भाव में रहो। तो पंचायतन को प्रणाम करो। और सबसे विशेष वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वामिनी जी हैं, किशोरी जी हैं, वे प्रेम प्रदान करती हैं। ललिता विशाखा सहित किशोरी जी का नित्य स्मरण करो, नित्य प्रणाम करो, नित्य वंदन करो और वृंदावन के इन 5 भावों को प्रणाम करो। इन सबके भाव से मन में गोपी भाव उत्पन्न होगा। इंद्रियों में कृष्ण मिलन की एक प्रकार से कह दें तो कैसी उपासना, जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को पानी की लालसा रहती है, ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए, दर्शन की ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए जब होती है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। परीक्षित ने जब अपनी स्थिति बताई कि भगवान अब मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अब मेरी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहती हैं, उन्हीं को सुनना चाहती हैं, मैं उन्हीं के भाव में, भावावेश में भाव निमग्न होना चाहता हूं, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा छुन्मान् तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित जी कहते हैं भगवान, आपके मुख से जो श्रीमद् भागवत की कथा, जो ये रस के बिंदु टपक रहे हैं ना, इन रस बिंदुओं से ही ना जाने अमृत तुल्य कार्य हो रहा है। मेरी समस्त इंद्रियां शांत होती जा रही हैं, मेरी समस्त इंद्रियों को ठौर मिलती जा रही है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बस अब भटकाव नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके आप केवल कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेवैक निलय वासुदेवैक कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो व्यवस्थित हो चुकी है। नियम जानने की अभिलाषा, क्रम जानने की अभिलाषा, जप जानने की अभिलाषा, यज्ञ करने की अभिलाषा,
अन्य अन्य अभिलाषाएं चित्त में प्रकट हो रही हैं, तो समझो कि अभी भी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण श्रवण करने की, लीला श्रवण करने की स्थिति प्रकट, और कुछ नहीं, बस लीला सुननी है, भाव सुनना है, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। अन्य अन्य साधन करने की अभी अभिलाषा मन में प्रकट हो रही है, तो इस वक्त अभी भी मन में भटकाव है, बुद्धि में स्थिरता, अस्थिरता नहीं है, अस्थिर है बुद्धि। लेकिन जैसी मन में आ जाए बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ठाकुर जी की लीला श्रवण करा दो, ठाकुर जी कथा श्रवण करनी है, उनका भाव श्रवण करना है, जैसे ये भावना चित्त में प्रविष्ट हो जाए बस समझ जाओ अब ठाकुर जी चित्त में आ गए, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। या फिर ऐसा कहो, आपकी बुद्धि को, आपके मनस्त को ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं तब आपकी सब जगह से भटकाव खत्म हो जाते हैं। सारी क्रिया, सारे कर्म, सारे क्रियाकलापों से मन हट करके केवल और केवल ठाकुर जी को श्रवण करने का ही रहता है। आहा। स्वामी श्री हरदास जी का एक भाव याद आया, जब वृंदावन में कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए, तो प्रकट होकर के जब ठाकुर जी को कुंज में विराजमान किया, सघन कुंज में पंचामृत अभिषेक होने लगा बिहारी जी का, सब लोग जय जयकार करने लगे, बधाई गायन करने लगे। इतने में ही कुछ ब्राह्मण पंडा जन आ गए और आकर के स्वामी जी कहे, हे बाबा, ठाकुर जी तेने उठाते ही बैठा दिए, अभिषेक कर दिए और प्राण प्रतिष्ठा तो करा ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो करवा। तो स्वामी जी महाराज बोले, भैया प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती जिनमें प्राण नहीं हो, हमारे बिहारी जी में तो प्राण है। बोले ऐसे कैसे बाबा, तू जो बोल रहे हो सोई थोड़ी बात चले, हमारी ब्रजवासी इनकी तो बात। अच्छा, ब्रजवासी बोलते ही ऐसे हैं, जो ब्रजवासी ऐसे नहीं बोल रहा आपसे, समझो आप में कोई कमी थी, इसलिए आपसे ऐसे बात नहीं करी उसने। स्वामी जी से ही ऐसे बात करने लगे, बोले कि अरे बाबा तेने कोई की मानी नहीं, ऐसी बैठा दिए तेने बिहारी जी। ले अभी जन्माष्टमी चल रही है ना, ठाकुर जी रो रहे हैं। नेक देर मैया घुमा लाओ बाहर लाला को, थोड़ा श्रम करो। क्या बता रहे थे वहां, बिहारी जी ऐसे बैठा दिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत एक रुई का फुआ लिया, बिहारी जी की नासिका के आगे किया, तो महाराज बिहारी जी की श्वास से फुआ उड़ गया। सब ब्राह्मण देख करके चकित हो गए। दोबारा एक फुआ रखा, बिहारी जी के मुख के आगे किया, फिर फुआ उड़ गया। स्वामी जी ने बताई, देखिए श्वास चल रही है बिहारी जी की, तुम कह रहे हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। वृंदावन में तो भैया सारे रीति रिवाज, लोक लाज और ये जितने भी वैदिक क्रियाएं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। पर वृंदावन की रसलीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पर केवल एक ही वैदिक क्रिया है, वहां एक ही नियम है, वहां एक ही शास्त्र है। क्या? प्रेम, केवल प्रेम। बाकी सब भावों को प्रणाम मात्र कर देते हैं आचार्यगण। और वह सब स्थितियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं चित्त में, तभी आप गोपी भाव में परिणत होते हैं, और गोपी भाव परिणत होते ही आपको ब्रजलीला में प्रवेश मिलता है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। राजन, अब तक तुम मुक्ति की बात भी कर रहे थे, अब तक तुम पाप और पुण्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे, अब तक तुम अन्य कई साधनों के विषय पूछ रहे थे, पर अब तुम्हारे चित्त में केवल एक ही अभिलाषा है। क्या? कि मुझे कृष्ण लीला सुननी है, विस्तार से सुननी है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। तुम्हें ना मुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना भुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना नियमों की चिंता है, ना क्रमों की चिंता है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई। अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। 4 गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्व, रज, तम और सात्विक। सत्व, रज, तम और निर्गुण 4 गुण होते हैं। इन 4 गुणों के विषय में भगवान ने श्रीमद् भागवत में कपिल देवूति संवाद में बताया
जब तक 3 गुण समाप्त नहीं होंगे, चतुर्थ गुण प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हम निर्गुण नहीं बन सकते। और जब तक निर्गुण नहीं बनेंगे तब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आए तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्रीमद् भागवत में मैया देवहूति को उदाहरण देते हुए बताते हैं, बोले मैया 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला तामस, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सा संरंभी बिंदक भावम मयि कुर्यात् सतामस। बहुत ध्यान से सुनना। गोपी भाव चित्त में तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक 3 गुण रहित नहीं हो। रहित मतलब 3 गुण समाप्त नहीं होंगे। ये त्रिगुण समाप्त होंगे तब आप निर्गुणी बनोगे, और निर्गुणी बनते ही गोपी भाव चित्त में आ जाएगा। सबसे पहला तामस। तामस किसको कहते हैं? भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले जो मेरी आराधना किसी अन्य के दुराग्रह की भावना से करता है वो तामसी भक्त कहलाता है। मतलब आप आराधना भगवान की इसलिए कर रहे हो कि किसी का बुरा हो,